किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं तो हमें सैलरी रिसीव होती है। एम्प्लॉयर सैलरी पे हमें किसी एक पर्टिकुलर सैलरी पे रखता है, उसमें आपका HR, DA, कन्वेंस, ओवर टाइम, परक्यूजेट्स ये सब इंक्लूडेड होता है। तो सैलरी पार्ट है क्या एक्चुअल में, मतलब आपको हमें ये पता होना चाहिए कि सैलरी एक्चुअल में है क्या। सैलरी कहलाएगी कब, लाइक वेजेस कब कहलाएगा, या फिर लेबर किस में और सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म होनी चाहिए। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि एक्चुअल में सैलरी होती क्या है, क्या रिलेशंस होने चाहिए जब वो सैलरी में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी, ये इसके लिए एक प्रेजेंटेशन हमने प्रिपेयर की है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी एक्चुअल में है क्या। इनकम ऑफ सैलरी का मीनिंग है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का रिलेशन होगा तब वो हमारी सैलरी कहलाएगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, दोनों टैक्स पेयर और टैक्स पेई के बीच में, तो वो हमारी सैलरी कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, जब भी सैलरी कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का रिलेशन होगा, एक फिक्स टाइम बाउंडेशन होगी और पर्टिकुलर एक वर्क होगा, उसके बिहाफ पे आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेगा। रिलेशन मैं जब भी बता रहा हूँ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का रिलेशन नहीं होगा तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप कंसीडर कर सकते हैं, मगर इनकम फ्रॉम सैलरी से वो कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, अब सैलरी जो आपको मिल रही है वो सैलरी या तो आपको मिल रही है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट डे पे आपको मिल रही है, या फिर सैलरी मिलती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद। अब जैसे जनवरी की आपको सैलरी मिल रही है, फरवरी की 1 तारीख को मिल रही है, तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। वेयर सैलरी फेल ड्यू डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो सैलरी हम कंसीडर करेंगे अप्रैल टू मार्च इज टैक्सेबल। देन सैलरी फेल ड्यू टू द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, देन सैलरी हम कंसीडर करेंगे मार्च टू फेब। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, मिस्टर Webtel Prasad in an employee on ZMR Limited getting a salary of 75,000 per month which is due on the last date of the month, like 31st day of the month, but he paid on 7th of next month। मतलब उसे जो सैलरी मिलती है वो नेक्स्ट मंथ को मिलती है। सैलरी विच मंथ विल बी टैक्सेबल ऑन असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे हमने उसका पूरा कैलकुलेशन दिया है। For assessment year 14-15 the relevant previous year is 13-14, therefore salary will be taxable on the month of April 2013 to March 2014 में हम कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है, अब सैलरी की बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शंस होते हैं। 1961 जो एक्ट है हमारा बनाया हुआ इनकम टैक्स के लिए, उसमें सेक्शन 17, 15, 16, 17 होता है वैसे तो। 17(1) में आपको सारे डेफिनेशन दी होगी सैलरी की, और सैलरी में किस किस को कंसीडर करते हैं वो सारा दिया होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेजेस एंड बेसिक सैलरी की, जिसपे कि एम्प्लॉयज को रखा गया है, उसको DA, महंगाई भत्ता, बोनस, फीस एंड कमीशन वगैरह मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, परक्यूजिट्स मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स हैं, और रिबेट वगैरह, डिडक्शंस वगैरह उसकी मिलती है। तो बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक सैलरी द एक्चुअल अमाउंट होता है जो उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक एम्प्लॉयर जो है डिसाइड करता है। ठीक है, कि उसको मंथली कितनी बेसिक सैलरी हम पे करेंगे। ठीक है, वेजेस भी एक तरह की सैलरी ही होती है, मगर वेजेस जो है परमानेंट यानी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो किसी किसी कंडीशंस में आपको मिल सकते हैं, जैसे अभी इस महीने मैंने काम कराया तो आपको वेजेस पे कर दिया, नेक्स्ट मंथ आपको काम नहीं दिया मैंने तो वेजेस नहीं पे किया। सैलरी मगर फिक्स होती है हमारी। DA, DNS अलाउंस आता है, महंगाई भत्ता आपका, उसके बाद फीस एंड कमीशंस होता है। फीस एंड कमीशंस तब आपको रिसीव हो रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट जब आप अचीव कर लेते हैं किसी सेल में या परचेज में, देन आपको कंपनी की तरफ से कमीशन उस पे मिल रहा है या फिर आपको कोई फीस मिल रही है, तो उस तरीके की कंसिडर करेंगे हम फीस एंड कमीशन में। देन बोनस आपका मिलता है ईयरली बेस पे किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, लाइक लोग दिवाली का बोनस देते हैं, ईद का बोनस देते हैं। ठीक है, होली, दिवाली, इन सारी चीज़ों पे फेस्टिवल बोनस आपको अगर मिल रहा है तो उस तरह की चीज़ें बोनस में हम कंसिडर करेंगे। अलाउंसेस एक फिक्स अमाउंट होता है एम्प्लॉयज़ की तरफ मिलने वाला, एक वो उसको
पर्टिकुलर एक्सपेंस के बदले मिलता है, ठीक है। अब वो पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है और ऑफिशियल पर्पस के लिए, दोनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए उसमें कुछ एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम उसे ट्रीट करेंगे सैलरी में, उसको एग्जेम्प्टेड पार्ट को रखना है या फिर नॉन एग्जेम्प्टेड पार्ट को रखना है, पूरी कैलकुलेशन उसकी करेंगे। परक्यूजिट्स भी एक तरह का इनाम होती है जो कंपनी की तरफ से काइंड ऑफ मनी या काइंड ऑफ वर्थ ऑफ मनी के रूप में दिया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टर वगैरह को, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, उस तरह की सेवाएं होती हैं। या फिर अगर अच्छे लेवल पे आप देखें तो डायरेक्टर मैनेजर को वार्डन, स्वीपर, वॉचमैन वगैरह, गार्डनर वगैरह दे दिया है कंपनी ने, या कार फैसिलिटी दे दी है, या रिकमेंडेशंस दे दिया है, मतलब फ्लैट वगैरह लेके दे दिया है, वो सारी चीज़ें। अदर बेनिफिट्स में आते हैं आपके पेंशन मिल रही है अगर कंपनी की तरफ से, ग्रेजुएटी एक तरह का इनाम होती है जो 5 साल कंपनी में कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएटी आपकी मिलनी शुरू होती है। लिव इनकैशमेंट है, छुट्टी के बदले अगर आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, या फिर पीएफ या ईएसआई में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस तरह की कोई डिटेल्स है। उसके बाद आती है आपकी डिडक्शन अंडर चैप्टर 680C से लेके 80U तक की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सेक्शन 16 सेकंड में पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है एरियर ऑफ सैलरी रिबेट 89। एरियर सैलरी होती क्या है मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। एरियर सैलरी होती है हमारी रुकी हुई सैलरी जो हमें मिल रही है इस ईयर में, मतलब मान लीजिए आप पिछले साल कोई सैलरी आपकी किसी मंथ की रुक गई है, वो इस साल आपको किसी पर्टिकुलर मंथ में रिसीव हो रही है। तो एरियर सैलरी में भी आपका बेसिक सैलरी, डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी सब कुछ जुड़ेगा, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज जुड़ेंगे, ऑल टैक्सेबल परक्यूजिट जुड़ेंगी, तो वो आपकी एरियर सैलरी कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। तो एरियर सैलरी निकालने के लिए हम ये 6 पॉइंट फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लेंगे टैक्सेबल पेबल ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग द एडिशनल सैलरी जो अभी आपको रिसीव हुई है, उसके बिहाफ पे आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे पिछले साल की। उसके बाद जो एडिशनल सैलरी मिल रही है उसको हटा के जो अभी इस करंट ईयर की सैलरी है आपकी, उस पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको फाइंड करेंगे। फिर स्टेप 4 में आप कंप्यूट करेंगे एडिशनल सैलरी इंक्लूड करके इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। फिर आप एक्सक्लूडिंग करके एडिशनल सैलरी को इस साल की जो सैलरी मिल रही है उस पे आप इस साल के स्लैब रेट लगा के आप तब कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद 3 और 6 पॉइंट का डिफरेंस हम कंसीडर करेंगे, वो हमें रिबेट के रूप में मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखाया हुआ है, बेसिक सैलरी मिल रही थी, इतनी अमाउंट मिल रहा था, डीए मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, कैसे कैसे कंसीडर किया है पूरा कैलकुलेशन हमने दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। एरियर सैलरी भी उसे मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा पार्ट इसका। ये हमारी एरियर सैलरी होगी, ये हमारा 14-15 का हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दी है, 27,440 रुपये हमारी सैलरी आई थी निकल के, दोनों का डिफरेंस, उस पर हमने 10% निकाल लिया है जो भी निकल के आई है हमारी सैलरी। उसके बाद हमने 21,680 रुपये का 10% निकाला है जो इस साल की सैलरी आई थी, उन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो वो 0 आ रहा था। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया इस साल की स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, दोनों का डिफरेंस निकाला, वो हमारा समथिंग आ रहा था 5,760 रुपये। दोनों का डिफरेंस चेक किया, 0 आ रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस हमें पाया नहीं गया, इसलिए कोई हमें रिबेट वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं रिबेट की सैलरी के अंदर। तो अभी आपको समझ में आया होगा एक्चुअल में सैलरी होती क्या है, कैसे कंसिडर करते हैं, सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, एचआरए क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, ओवरटाइम क्या होता है, डीए क्या है, आपका बोनस क्या है, वो सारी चीज़ें आपने समझी। तो बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट टाइम हम डिक्लेयर करेंगे कि सैलरी के जो क्वेश्चंस हैं, अलाउंसेज हैं, परक्यूजिट्स हैं, उनको अलग अलग डिफाइन करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।